नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं आप लोगों में से कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूं और कुछ पेशेंट लेके आने वाली हैं। दिलकश मैडम बिहार की डॉक्टर, अगर आप मेरा आवाज सुन पा रही हैं, डॉक्टर दिलकश मैडम जी, आप पेशेंट लेके जी आने सर, वाली हैं। नमस्ते। हाँ जी, आप कृपया अनम्यूट कर सकती है, वीडियो ऑन कर सकती हैं। जी सर। आपके कौन है रिश्तेदार? पापा है, पापा। चलिए डॉक्टर शशि मैडम, इनका केस टेकिंग कर सकती हैं आप प्लीज? जी सर, जी सर। गुड इवनिंग सर। ये बिहार में प्रैक्टिस करती हैं नमस्ते डॉक्टर। मैम। नमस्ते मैम। वीडियो ऑन करिए। जी जी। मैम ऑडियो वीडियो ऑन करें प्लीज। मोबाइल में है ही। अच्छा, यहाँ तो दिख रहा और है। शशि मैडम, आपको भोजपुरी आता है? मैम सर। नहीं सर की तो उर्दू जबान होगी ना। उर्दू नहीं, हाँ, मिक्स करके भोजपुरी ज्यादा है मैम। अच्छा, नहीं क्योंकि आप तो लोगों में एक चीज होता है ना, जबान का थोड़ा सा रहता है अच्छा सा। जी मैम, जी हाँ मैम। जी सर, नमस्कार। बताइए क्या तकलीफ है सर? नमस्ते पढ़ रही हैं, कान से कम सुनाई देता है। अच्छा, क्या तकलीफ है? मैम इनको 2.5 महीने से पहले नी ज्वाइंट पेन कभी कभी हो रहा था, हम्म और अभी 2.5 महीने से 1 सितंबर से। हाँ, हम्म। एक बार पैर में दर्द हुआ, हाँ खुल गया, सब जोड़े जोड़े दर्द शुरू हो गया। तो क्या मैम वहां पर स्वेलिंग वगैरह भी है? मैम उस टाइम पे स्वेलिंग था, फिर एलोपैथ की हम्म मेडिसिन वगैरह लिए तो काफी दिन, 1 डेढ़ महीने हैं? खाने के बाद आराम हुआ। हम्म, और उसके बाद से ये कंधे में दर्द शुरू हो गया। फिर अभी क्या है, इस पैर में स्वेलिंग बहुत ज्यादा है और पेन है, दिख रहा है मैम? हाँ अच्छा। जी, चलने हाँ। फिरने में दिक्कत है। तो नीचे भी तो फिटिंग उटिंग लग रहा है, जरा फिंगर लगाइए मैम। यस मैम, है, फीडिंग एडिमा ही है।
ज्यादा ऐसा हो क्यों हो जाता है। रहा है? मैम बीच में इनका ये 8 वन दिन से यूरिया 8 और दिन। सीरम क्रिएटिनिन हल्का बॉर्डर लाइन पे था, तो अभी 2 महीने से मेडिसिन लिए होम्योपैथ की, तो अभी बिल्कुल नॉर्मल है। वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग मैम था और रेडनेस था, अभी रेडनेस कम मैम हो गया आप लेकिन स्वेलिंग है। एलोपैथी के माइंडसेट से सोचोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर की उम्र कितनी है? 78। 78 है। पेशाब वसाब ठीक से होती है? पेशाब सही से होती है। कभी कभी खुलकर दर्द होला, आती नहीं? हल्का, रात भर में 4 बेर 5 बेर कभी ठीक रहेला। कभी सही रहता है, कभी 4 बार 5 बार, और कभी पेन होता है, खुल के पेशाब होता है। हाँ ना, माने कम होता है। हाँ तो मैम बस वही है, तुरंत इनको गोक्षुरत गुल वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीजें दीजिए। मूत्र जी विरेचन ये जिसको कह सकते हैं। तो जी यूरिन मैम। जितना ज्यादा निकलेगा, मॉडर्न वाले भी आपको पता है कि स्वेलिंग होती है तो हमेशा डायूरेटिक ही देते हैं, तो आप अपना डायूरेटिक दीजिए। पहली जी मैम। बात है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। तो सर को पहले से बीपी या शुगर वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं है? बीपी कभी कभी हो जाती है बीच बीच में, ना, रेगुलर नहीं। कभी हाँ, कभी हल्का। और मैम इनको ना नहीं तो उसी क्या? टाइम से फीवर रह रहा है, बीच बीच में फीवर आ जा हाँ, रही है। फिर माने हल्का बुखार का मालूम होता रहता है, पूरा बदन में दर्द रहता है। तो क्या रात में बीपी की सोने कोई पे दवा पूरे भी पैर चल में रही दर्द। है? हाँ टेल्वा से एम लेते हैं बीच बीच हम्म में। बीपी के दवा टेल्वा अच्छा, से एम, हम्म। कितने टेलमिसार्टन। साल से चल रही है? नहीं मैम, अभी हफ्ता 10 दिन से ही। उसके पहले नहीं लेते थे कभी भी दवा? बीपी की दवा पहले कभी ना, नहीं, बीपी शुगर कुछ नहीं, ऐसे पहले से मतलब नहीं था। अभी भी शुगर वगैरह नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है। तो तब पर भी पेशाब में तकलीफ थी, क्योंकि अपना सिंपल सा कंसेप्ट है ना, प्रमेय में प्रभुत जांच में मूत्रता कौन आबिल चीज मूत्रता। तो यूरिन जो रहती है, यूरिन का कलर कैसा रहता है सर के? कुछ देखा है पेशाब का उन्होंने, ध्यान कलर दिया? साफे होता है। साफ होता, क्लियर है। अच्छा तो लेकिन बस वही है ना कि अमाउंट कम होता है और कभी काल को प्रभुत होती है। तो भी आप मैम प्रमेय की संप्राप्ति समझ करके अगर करेंगे, जैसे निशा अमल की वगैरह, ऐसे सारे केसेस में काफी बढ़िया काम करती है। या गिलोय भी बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि गिलोय जो है रस धातु पर बहुत बढ़िया काम करती है। अभी हमारे नोन में किसी को था, मतलब मेड को, तो मैंने उसको जी दिया था, तो गिलोय ने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि ज्वरक भी गण में है और भी बहुत सारे गण में गिलोय हैं। तो गिलोय अच्छा काम करेगी। तो एक बार सर अपनी दिनचर्या जरा बताएंगे? सुबह से रात में शाम कितने तक। बजे सोते हैं लोग? रात में 10 साढ़े 10 तक। मैम ये भी डॉक्टर हैं, एलोपैथ के। अच्छा। इसीलिए मैं पहले नहीं बोल रही कि आप ये खाइए, थोड़ा थक जाए लो तब सही रहेगा आयुर्वेद में लाना। हाँ नहीं, एक्चुअली सर आपका जो है ठीक है सारी चीजें, लेकिन वही है जो मेन रूट कॉज है ना, कॉज के अकॉर्डिंग इफेक्ट होता है। तो सिंपल सा मैम है कि सुबह में हमारी वही जो, 5 सात नमाज पढ़ने उठना होता है सुबह में, फजर के टाइम 5 साढ़े 5 या 4:30 तो टाइमिंग उसके बाद होती उठ है जो। जाते हैं कि फिर से सो जाते हैं फजल की नमाज नहीं, पढ़ फिर से करके? सो जाते हैं, फिर से सो जाते हैं। तो फिर से सोकर फिर रात कितने में बजे 10 उठते बजे हैं? के बाद सोते हैं। फिर सो गए 7 8 7 बजे। हम्म। हाँ, उसके बाद से फिर कंटिन्यू दिन में टाइम मिला तो सोए, नहीं तो नहीं। नहीं तो रात में मैम सर को बोलो और जल्दी सो जाए, बल्कि जो फजर की नमाज अदा करते हैं, एक्चुअली धर्म में ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए बनी थी कि जिससे इंसान सुबह उठ सके। यस तो मैम। फजर की नमाज जब अदा करते हैं तो उसके बाद उठ जाइए, उसके बाद सोइए मत, क्योंकि आपको पता है ना कि सुबह जब सूर्योदय के बाद सोते हैं तो कफ आम बनेगा ही, और ओके। फिर इस तरह की तकलीफें ज्यादा होंगी, है ना, जी मैम। क्योंकि डाइजेस्टिव फायर लो रहेगी। तो सर खाना खाते हैं भूख से कि टाइम हो गया सो खा लेते हैं? टाइम हो गया तो 2 रोटी खा लेना है, अभी भूख भी कम हो गई है पहले से। हाँ तो मैम आपको तो खुद ही पता है ना, आयुर्वेद वाले हो, कि खाना जो खाना है भूख से ही खाना है। भूख से भूख खाना, जब यस मैम। लगेगी तब खाएंगे। ये चीज नहीं करेंगे, चाहे 2 रोटी खाएं चाहे 1 रोटी खाएं, वो अलग बात है। जी कि मैम। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और अभी सर प्रैक्टिस करते हैं, छोड़ दिया है? नहीं नहीं, प्रैक्टिस करते हैं। नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना कि जैसा ऐसा तो नहीं होता कि पेशेंट देखने में कई बार यूरिन वगैरह का प्रेशर आता होगा और उसको इग्नोर कर देते होंगे, ऐसा तो नहीं होता है? पेशाब सब लगता है तो रोकते नहीं ना है कि ये मरीज देख ले तब जाके करेंगे ना, ना। लागेला अच्छा, तुरंत चाहिए ना। तुरंत जाते हैं। उन चीजों की तकलीफ नहीं है, एक ही है। अच्छा नहीं, चाय वगैरह दिन भर में कितनी बार लेते हैं? अभी 2 बार, लेकिन पहले बहुत ज्यादा लेते थे। अच्छा
अच्छा मैम, तो अभी जैसे सर की एज तो ज्यादा हो चुकी है, मीन्स डाइजेस्टिव फायर उतनी अच्छी नहीं रह जाती, तो अभी भी मैम नॉनवेज वगैरह ले। कॉन्स्टिपेशन भी है। हाँ, तो नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं? हाँ हाँ। नहीं, तो अभी तो सर को बहुत लिमिटेड करना पड़ेगा, और खास करके सनसेट के बाद तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएं, ठीक है? जैसे नॉनवेज में यस लेना है तो मांसरस जो वो अपने दोनों आयुर्वेद में दोनों में कल्पना है, बराबर खाना पड़ता है। मतलब जूस वगैरह मगर ले, अलग है। सूप वगैरह जो है उसके, लेकिन बहुत जी वैसा नहीं ले, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वैसे भी आपको पता है कि नॉन वेजिटेरियन में फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी डाइजेस्टिव मैम। फायर हमारी ठीक हो, तो उसके लिए शुरुआत में आप ऐसा करिए कि ऐसा चीज खाइए जो आपको पच सके। आप अपने भी सिस्टम में खा सकते हैं, मतलब कि अगर हमें नॉनवेज खाने का मन है तो हम उसका सूप ले लेंगे, लेकिन वैसी जी चीजें नहीं खाएंगे जो हैवी होती हैं। वो अच्छे से आपको पता होगा कि ये भारी होता है पचने में, या ये बहुत जी मैम इजीली जी। डाइजेस्टेबल है। तो इजीली डाइजेस्टेबल डाइट जब हम लेंगे तो हमारा जैसे ही डाइजेशन ठीक होगा, क्योंकि अग्नि की चिकित्सा मैम आपको करनी है। अच्छा, सर के जहाँ पर घुटने के साइड में भी स्वेलिंग वेलिंग है, कि सिर्फ ये पैरों में पूरी टोटल स्वेलिंग है? नहीं, इससे पहले वो- घुटने में स्वेलिंग था, तो अभी ठीक हो गया है, अभी हम्म। वहां पे चला गया है। और हमेशा पैर में और अगर थोड़ा सा चल दे तो थकान जैसा फील होने लगता है। हाँ, तो उसमें हाँ, देख रहे हो हो जाता फ्लूइड है। भी है, और उसमें तो अच्छा खासा पेन होगा ही। वो फ्लूइड जैसे जी ही मैम। निकलेगा, और जैसे जहां भी बैठते हैं ना, तो पैर नीचे करके नहीं बैठे, पैर ऊपर करके बैठे, क्योंकि आपको पता ही है, तो सर एलोपैथी वाले उनको भी मालूम है, नीचे करे रहेंगे तो रिटेंशन ऑफ फ्लूइड ज्यादा होता है, तो यस उसकी मैम। वजह से भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और बहुत ज्यादा लिक्विड डाइट भी नहीं लेना है, हमें यूरिन के थ्रू निकालना भी है, और साथ में लिक्विड डाइट कम भी लेनी है। इस बात का भी ख्याल रखना है। जैसे प्रमेह वाले सिस्टम में अगर हम समझे तो हमें रुक्ष वाली चीजें थोड़ी सी ज्यादा खाने की जरूरत है। तो क्या मैम, जो स्वेलिंग वगैरह है नी ज्वाइंट के पास में, उसमें कोई उद्वर्तन वगैरह कराया था? जैसे मान लो शुंठी नहीं पाउडर मैम। या कुछ इस तरह के, या बालू का नहीं नहीं, स्वेदी कर लिया होता है? नहीं किया अभी मैम कुछ भी। चलिए, तो अब धीरे धीरे करिएगा। और सर का मेन तो हेतु वही है। एक तो दिवासन का मिल गया, एक होता है कि अगर टाइम के खाते हैं, मतलब कि भूख नहीं लगी होती है और टाइम घड़ी से हम्म। मिला करके खाते हैं, वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वेग धारण की हिस्ट्री तो है नहीं। स्ट्रेस का कितना हेतु है? टेंशन नहीं है। ना, टेंशन को हम। टेंशन कोई नहीं है। मस्त रहते हैं? हम्म। अब तो अंदर मैम, सोचते हैं, लेकिन ऐसे मतलब हम लोग को देखने में तो कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा सर, गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? जी मैम। पी जाते हैं कि चिल्लाते हैं? गुस्सा आता है, गुस्सा? ना, ना ना, गुस्सा इनको नहीं आता है। ऐसे कैसे? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक दो हेतु ये बदलिए मैम, और दीपन पाचन उन्लोमन करिए, आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है। तो मैम क्या क्या दूं मैम अभी? अभी तो मैम सबसे पहले, जैसे इनको कोई शुगर उगर या किसी चीज की तो तकलीफ नहीं है। और हाँ, नहीं है। एक चीज, हाँ आपने बताया कि कब्ज की है, तो मैंने पूछना भूल गया, सॉरी, कब्ज की तकलीफ कितने सालों से है? कब्ज कब से है कब्ज? ये तो बराबर रहता है। बराबर रहता कितने है। साल से है? कितने साल, 10 साल, 15 साल? ना, तब वो 5-6 बरस से ज्यादा ही से रहता है। 5-6 साल। एक दिन हाँ, लेटिन तो होगा, मैम दूसरा दिन नहीं होगा। आप मैम त्रिफला भी दे सकते हो इनको, सर को, ठीक है? आप जी। कोई तकलीफ नहीं है तो आपको जो पसंद आए, मतलब दे सकते हैं। एरंड हरित की भी दे सकते हैं, वो भी बढ़िया काम करेगी। कैस्टर ऑयल भी दे सकते हैं, कैस्टर ऑयल इटसेल्फ त्रिफला के साथ भी आप दे सकते हैं। और नहीं तो चाहिए तो कैस्टर ऑयल और त्रिफला, और मतलब थोड़ा सा दीजिए। और सुबह शुंठी थोड़ा सा दे दीजिए, चूर्ण के फॉर्मेट में ही दीजिए, ज्यादा लिक्विड फॉर्मेट में मत दीजिए। और दीपन पाचन पहले अनुलोमन ही कराना है, तो शुरुआत चाहिए तो अनुलोमन से कर लीजिए। या सर की अभी बेरेचन बटी जो तैयार किया है सर ने, आप वो भी दे सकते हैं, वो सर चीज ने मेरे अच्छा को भेजा रहेगा। ही नहीं। अच्छा, आप मैम एड्रेस दे दो, सर भेज देंगे। मैं तो 2 बार पहले दे थोड़ा सा चुकी हूँ सर को। हाँ, पहले कंप्लेन अनुलोमन है। वगैरह करा लीजिए। और साथ में आप गुक्षराज गुगुल वगैरह दे देंगे तो तो मैम यूरिन थोड़ा सा अच्छे से अनुलोमन में निकलेगा। क्या ये? अनुलोमन में मैम आपके पास बहुत उनकी सारे जबान ऑप्शन देखो है, ना, एक त्रिफला भी है। हाँ जी सर, बोले प्लीज। जबान जबान दिखाने को बोलो उनको। जबान है। कितना साफ। वो तो आम होगा सर, इनको तो फीवर भी है, रहे थोड़ा थोड़ा, तो गिलोय दे हम्म, देंगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा साथ में। गिलोय सोरस दीजिए। और नहीं तो अगर आप मैम ज्वर के हिसाब से चलेंगी, तो इसका क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन है, पिपली और मधु के साथ गिलो को जब देते हैं
तो ये जो जितने भी जीर्ण ज्वर वगैरह होते हैं वहां पर बहुत बढ़िया काम करता है। तो वो इटसेल्फ पिपली हमारे मधु वहां और पर पिपली और मधु के 7 किलो देना। ओके हाँ ये शास्त्र में गिलोय। इंडिकेशन है, तो ज्वर भी काम करेगा। और रस धातु पर चूंकि बहुत बढ़िया काम करती है तो यूरिन वगैरह के लिए काफी अच्छा सा काम होती है, मतलब किडनी पर बहुत बढ़िया गिलोय का वर्क है। और गोक्षुरादि भी दे सकते हैं इनको। गुग्गलू दे दीजिए तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। वैसे तो गोक्षुर का काढ़ा से भी यूरिन बढ़िया से फ्लो हो जाता है। और जितनी बार सर यूरिनेशन के लिए जाते हैं ना मैम, उतनी बार बोलिए इंद्रबस्ती मर्म को स्टिमुलेट करके जाए, तो उससे क्या होगा, यूरिन का फ्लो अच्छे से हो जाएगा। प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो इंद्रबस्ती मर्म स्टिमुलेट करें, उससे यूरिन का फ्लो सही रहेगा। तो यूरिन अंदर चूंकि रुक रहा होगा इसलिए तकलीफ है। तो अभी ये सब चीजें दीजिए, बाद में फिर बस्ती वगैरह के लिए प्लान कर सकती है, मैम मात्रा बस्ती दर्द के लिए हालांकि। दर्द के लिए कुछ? दर्द के लिए तो मैम अभी ना आप इनको क्या बोलते हैं, बालकों स्वेद करा कर देख लो, उससे आराम आ जाना चाहिए। मैम पूरे बॉडी में पेन रह रहा है वैसे, और ज्वाइंट पेन भी हाँ है। तो पूरे ज्वाइंट पेन भी है ना, तो ज्वाइंट पेन के लिए तो अभी बालका रात में स्वेद करा ज्यादा लीजिए। दोनों पैर और कमर पूरे शरीर में दर्द है तो इसको वातज ज्वर की तरह, वातज जीर्ण ज्वर की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हो। तो वातज ज्वर का जो काढ़ा है आप वो दे सकते हैं मैम। नहीं कुछ ज्यादा समझ में आए तो फिर रसपाचक से शुरू कर लीजिए। ये बुखार का ही क्योंकि हो सर रहा है, मैं जो अंदर हल्का हल्का बुखार है ना, उसकी वजह से बदन में दर्द अजीब टाइप का, मस्कुलर पेन टाइप का होगा, है ना सर? हाँ हाँ पूरे बदन में दर्द रहता है। हाँ कसमसाहट। हम्म। हाँ वही बता रहे हैं ना। तो वात ज्वर के हिसाब से भी आप चाहें तो जीर्ण वात ज्वर के हिसाब से भी दे सकती हो। चरक के हिसाब से उसका काढ़ा दे दीजिए, चाहे पाचक के फॉर्मेट में दे दीजिए मैम। लेकिन शुरू करिए एक एक चीज से पहले। तो पहली शर्त तो मैम ये रहेगी कि सर बगैर भूख के नहीं खाएंगे कुछ भी। और वो ठीक खाएंगे है। जो आपको बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हो। अगर लंघन कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो लंघन कर लें, फास्टिंग वाला जी जो जी कंसेप्ट होता है। और जी जी। पानी बगैर प्यास के नहीं पीना है, जब प्यास लगेगा तो पीजिएगा। तो प्यास लगने पर आप शुंठी उंठी वाला पानी पिला सकते हो, दिन भर में वही पानी थोड़ा थोड़ा पिए, ज्यादा ज्यादा नहीं पीना है। और साथ में जी जी। गुक्सुर वगैरह से और अनुलोमन से हफ्ते हफ्ते पर मैम चेंज करिए, तो हो जाएगा धीरे धीरे रिजल्ट, मतलब मैम लीजिए। हफ्ते भर ये देती हूँ फिर ड्रेस्टिक बात करती हूँ। नहीं। जी जी मैम। हाँ जी सर, पाठक सर। हाँ जी। तो विरेचन मट्टी का एड्रेस पिन कोड दिए हैं क्या? यस सर, दो दो बात दी, अभी आपसे कंप्लेन करना था मुझे। अभी क्या है, मैं इतना रोज भेजता हूँ ना तो आपका दिमाग से ही निकल गया। आप फिर से भेजिए, मैं फिर भेज दूंगा। जी सर। हाँ। चल आप कुछ इसमें ऐड करेंगे या ठीक है नहीं, इतना? मैं किसी का ट्रीटमेंट नहीं कट करता हूँ, अगर रिजल्ट नहीं नहीं आए नहीं तब मैं कर मैं किसी का भी ऐड चिकित्सा कर को लीजिए। कभी देखा है कि मैं बोलता हूँ कि गलत चिकित्सा है? कभी नहीं नहीं सुन। गलत नहीं, कुछ ऐड करना है सर, ये पूछ रही नहीं, हूँ मैं। इतना तो करिए, इतना करिए मैडम जी, अच्छा 7 दिन बाद देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं ठीक है रिजल्ट ठीक आया या कुछ और करना है। है तब मैं ऐड करूंगा। और ओके ठीक है। कोई भी चिकित्सक अपना चिकित्सा बोलता है या अपना व्यू रखता है, मैं कभी काटता नहीं हूँ। ये नहीं नहीं ये मुझे मेरे गुरु लोगों ने सिखाया है कि सबको बोलने का अधिकार देना चाहिए। बिल्कुल हाँ। ठीक है सर। थैंक यू मैम। ठीक थैंक है। यू मैम, थैंक यू। और कोई पेशेंट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? दिलकश मैम, आप कोई केस और बताना चाहती हैं, सक्सेस स्टोरी या कुछ? आप अपने बारे में ही बताइए कि आप कौन है, आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? सर मैं तो बिहार में प्रैक्टिस करती हूँ, सिवान आप अपना जिले में। चेहरा दिखा सकती हैं, आप कौन है? लोग को मालूम तो हो कि बिहार की कौन डॉक्टर है। नमस्ते सर। हाँ, आप अपने बारे में बताइए, सब सब लोग सुनेंगे। सर मैं बोल। बिहार में प्रैक्टिस करती हूँ, सिवान जिले में। हाँ। और मेरा मेन है गायनी से ही है। इनफर्टिलिटी का केस मेरे पास ज्यादा है, और वो भी आप लोगों से ही सीख के कर रही हूँ, सक्सेस भी है सर। हाँ। काफी दूर दूर से पेशेंट आते हैं। तो आप क्या करती हैं, आयुर्वेदिक करती हैं कि एलोपैथिक? प्योर आयुर्वेदिक। वैसे प्योर लोग आते हैं आयुर्वेदिक। जो था। हाँ 90%, 10% थोड़ा बहुत कभी जरूरत पड़ता है, जैसे कोई इमरजेंसी केस वगैरह आ गया तो। मुझे आज पहली बार पता चला कि बिहार में आयुर्वेदिक और गायनेक प्रैक्टिस करती हैं आप। पहली बार पता यस चला। सर, अब मेरे पास रिव्यू भी अच्छे अच्छे हैं। अभी 5 पेशेंट थे मेरे पास फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के, जिसमें 4 सक्सेस हो गए हैं। क्या दिया आपने? उत्तर बस्ती। और क्या कुछ चीज का? मेडिसिन वगैरह। क्या चीज का? वो काशीज तेल और छाप तेल का आप लोगों का ही बताया हुआ है।
वो ठीक है, लेकिन कितना ml देती हैं? 3 ml, और ये 2 ml लेते हैं उसको, और 1 ml फल घृत लेते हैं, हाफ तो ml पहले और हाफ ml बाद में। तो जब आप बस्ती उत्तर बस्ती देती है, उसके पहले नॉर्मल मात्रा बस्ती देती हैं? पहले दीपन पाचन विरेचन करवाती हूँ, उसके बाद से मात्रा बस्ती देती हूँ। देती है उसके ना? बाद से। जी हाँ, सर। सर आप इसीलिए लोगों का जो अच्छा। प्रोसेस, हाँ, सर आप लोगों से ही सीखी हूँ, नहीं तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया था ना हम लोगों को, था कि हाँ इतना कर पाएंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं था। और उत्तर बस्ती के लिए क्या डालती हैं? इन्फेंट फीडिंग ट्यूब क्या डालती हैं? इन्फेंट इन्फेंट वो पीडिया वाला ट्यूब होता है, हाँ, वो वाला। राइस ट्यूब, राइस राइस, ट्यूब। हाँ, राइस ट्यूब डालती हैं। और जी सर। ट्यूबल ब्लॉक खुल जाता है एक बार में? सर 5, एक बार में नहीं, 3 months में, 3 सेशन के बाद। बहुत बढ़िया आप तो कर रही हैं। ये सारा केस और पेपर रखती हैं, बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट का? हम्म, सर वो तो मिल जाएगा, अभी तो आप रखी नहीं हूँ रखिए, लेकिन मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं, आपको कलेक्ट करके रखना है ये चीजें। जी आप सर। रखेंगे तो फिर क्या है कि सब लोग आपके पास पेशेंट भेजेंगे। फिर आपके पास अमेरिका से, कनाडा से, कनाडा से सब पेशेंट आएंगे ना। ट्यूबल ब्लॉक तो कितना प्रॉब्लम है आज। हाँ आप ये सर, मतलब अच्छा है, 5 में से 4 हो गया सक्सेस, अभी 2 का चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता होगा है। होगा, सब अच्छा होगा, ऊपर वाला सब मदद करता है अच्छे नेक बंदों की। इनफर्टिलिटी का ही केस ज्यादा है सर, दूर दूर से पेशेंट आते हैं, इनफर्टिलिटी वाले ही बहुत आते बढ़िया हैं। काम कर रही हैं। और आप ये बताइए कि दीपन पाचन में क्या देती हैं आप? सर रस पाचक पहले, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि रस पाचक द्वारा वर्धनी बट्टी और बाकी अभिपतिकर या पंचकोल चूर्ण वगैरह, जैसे मतलब उसकी ये हो हाँ, प्रकृति के हिसाब से। प्रकृति के और हिसाब से। बाकी 5 दिन के लिए कृमि कुठार सबको मैं देती हूँ। कृमि और फिर कुठार उसके सबको बाद देती हैं? अच्छा। 5 दिन के लिए सर। अच्छा। और पेशेंट लोग पे करते हैं, पैसा देते हैं आपको? सर पैसा बहुत कम, लेकिन देते हैं लेकिन ना? हाँ मतलब हाँ इनका सर, इंटेंशन तो है पेशेंट कि ठीक करना है, बस ठीक मेरा करना ये है। टारगेट है, पेशेंट ठीक हो, आयुर्वेद की तरफ तरफ आए। हाँ। क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं कि जो 100% आयुर्वेद से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो प्लस पॉइंट है मेरे लिए, और आप लोगों का आशीर्वाद है सर। अच्छी बात है। आप कितना पुण्य का काम कर रही हैं, आपको पता नहीं है। जो बच्ची का मतलब जो बांझपना होता है, उसको आप सॉल्व सर करके एक दे। मेरे सर एक मेरी पेशेंट थी, हाँ, उनका दोनों ब्लॉकेज था। हाँ, और पेशेंट वहां पे डॉक्टर बोले कि आपको कोई बच्चा नहीं होगा, और आप ओटी करवाओ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। और आप हाँ। यकीन नहीं करोगे सर, 2 महीने के सिर्फ मात्रा बस्ती में कंसीव भी कर गई और बेटी अरे हुई वाह! मेरे पास ही। अब ब्लॉकेज कैसे खुल गया? पता नहीं वो मात्रा बस्ती से ही खुल गया सर। फर्स्ट मंथ में मैंने सहचरादी तेल का मात्रा बस्ती दिया, और दूसरे में बला अश्वगंधा का, उतना हाँ, ही में काम हो गया उसका। अब ऊपर वाला जाने। बलाश्वगंधा ने ट्यूब को ताकत दे दिया, शयात्मक संप्राप्ति होगा तो हाँ, जबकि मतलब बोल रही थी पेशेंट कि 3 4 दिन मेरे यहाँ खाना नहीं बना था, कि अब इसको बच्चा नहीं होगा, शादी के 1 साल बाद ही ऐसा हो गया, उसको पता चल गया। तो आप तो सर ऐसे, ऐसा बोलते हैं ना कि हाथ में शफा है, मतलब एक बस वही वाली बात है सर, और आप लोगों का आशीर्वाद है सफा। सर। शफा शिफा। बोलते हैं ना उर्दू में, शिफा। शिफा। मतलब हीलिंग है। हाँ, सफा बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक और यू मैम। बताइए ना, मजा आ रहा है आपका सुन सुन के। और बताइए ना। और सर इस अभी एक पेशेंट थी, 13 साल से, मतलब उसको कंसीव नहीं हुई थी, 13 years हो गए थे, हाँ, और सब कुछ नॉर्मल था, कोई हाँ, दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर मैंने टॉर्च टेस्ट करवाया, हाँ, तो उसमें इन्फेक्शन आया। फिर वही दीपन पाचन विरेचन करवा के 3 months के लिए मैंने उसको हाँ, टॉर्चनी लाता है, हाँ, आप लोगों को प्लेटफॉर्म से मैं सुनी थी, हाँ, टॉर्चनी कैप्सूल दिया, और बाकी कृमि कुठार वगैरह चलाया, ज्यादा नहीं, कुछ दिन के लिए। और हाँ, प्रजा स्थापन वगैरह दिया, और अभी उसको मेल बेबी हुआ है, 13 साल बाद सर। हाँ, तो ऐसे बहुत केस हैं जो हाँ, अरे अच्छा वाह मैम। सक्सेस हुआ। हाँ, तो अपने केसेस मतलब डिस्कस किया करो। हाँ, मैम आप लोगों से सीखती हूँ, मैं सोचती हूँ आप लोग तेरा कब बन पाओगे, आप बोल रहे हैं केस डिस्कस किया करो। हाँ। नहीं, नहीं आप मैम, सच में देखो, वाकई बहुत बेहतरीन केसेस करे हो, और क्योंकि ज्यादा एक मेडिसिन भी मैम अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलना नहीं भी। मिल पाता है, जो है उसी से मतलब एडजस्ट करके चलाना पड़ता है, एक तरह से बोला जाए तो। ज्यादा मेडिसिन भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप ऐसे केस में याद रखा करो कि कुछ लोग इस दुनिया में मतलब ऐसे भी चिकित्सक आयुर्वेद में रहे हैं जो सिर्फ त्रिकटु से इलाज करे हैं, सिर्फ त्रिफला से इलाज किए हैं। ऐसे मैम लोग को सोच बहुत करके लिमिटेड करिए, क्योंकि मेडिसिन देखो है मेरे आपने पास, किया बहुत और वाकई लिमिटेड। इतने शानदार रिजल्ट आए हैं। यस मैम, तो ऐसा है, आएंगे और बहुत भी अच्छे। पेशेंट है जो आप सात आप साल आठ मुझे साल दिलकश मैडम, आप ये बताइए, कॉलेज में जो टीचर पढ़ाती हैं,
कोई भी बात बताती है, सुनिए पूरा बात सुनिए। टीचर कोई बात पढ़ाती है कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट देना है, वो थेरोटिकल पढ़ाती हैं, उसमें वो नंबर 1 है। लेकिन जो आप प्रैक्टिकल चीजें बता रही हैं, ये चीजें तो कोई नहीं सिखाता कॉलेज में। तो ये सर प्रैक्टिकल। हकीकत हाँ हकीकत मैं बताऊं, हाँ कॉलेज के पढ़ने से मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई है, इस प्लेटफॉर्म से ही मेरी प्रैक्टिस हुई है। हाँ, ठीक है। आपको हमने मार्गदर्शन किया, कर तो आप ही रही है ना। बात सही है सर, लेकिन मार्गदर्शन देने वाला भी आदमी होना चाहिए ना। जो हाँ कि शायद आप लोग नहीं होते तो फिर जहाँ थे वहीं रहते, बीएमएस करके जैसे सब एलोपैथ की तरफ चले गए, सारे मेरे जो भी क्लासमेट हैं, फ्रेंड्स हैं, सब एलोपैथ की तरफ हैं। और आप आयुर्वेद कर रही हैं, वो भी हाँ, बिहार। वो लोग भी पेशेंट भेजते हैं मेरे पास और या कहीं वो, फंसते हैं तो पूछते हैं। वाह कितना अच्छा काम कर रही हैं। बड़ा बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट फेल हो जाएंगे आपके सामने। अच्छा सर काम कर। बहुत अच्छे अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास से भी लोग आते हैं रिटर्न। आज ही एक पेशेंट आई थी उत्तर प्रदेश से, यूपी से। हाँ तो उसको 2 बार कंसीव की, एक बार 2 ढाई महीने का मिसकैरेज हो गया, और हाँ एक बार 6-7 मंथ का होके आईयूडी हो गया उसका। हाँ फिर मैं बोली हूँ कि उसको विरेचन करवाऊंगी दीपन पाचन, क्योंकि उसका टॉर्च पॉजिटिव है, हाँ तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। हाँ। पेशेंट को बोली हूँ कि 1 साल दवा लेना है तो फिर आप मेरे यहाँ रुको, नहीं तो फिर बहुत डॉक्टर। स्वर्ण राज वंगेश्वर का प्रयोग करिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ सर, वो देती हूँ मैं हाँ उसके लिए, टॉर्च के लिए। हाँ, सही है। हाँ, आप बताए थे सर एक बार, हाँ। बहुत और पहले। पीसीओडी और फाइब्रॉइड के केसेस में क्या देती हैं? सर पीसीओडी में ज्यादातर तो धूत तापेश्वर के स्त्री व्याधि हो गया, फिर से काचनार हो गया, और शोका कुमारी आसो मेरा फेवरेट है। हम्म और कुबेराक्षादी बटी, हम्म। कभी कभी जरूरत पड़े तो पुष्पधानवा हो गया, फल सर्पी हो गया, जहाँ पे जैसा है हाँ, तो ये चीजें देती हूँ। तो और फाइब्रॉइड में कितना दिन में पीसीओडी ठीक कर देती हैं आप? सर डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, लेकिन कुछ पेशेंट हैं जिनका अभी उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं, उसके बारे में मेरे को डिस्कस करना था। हाँ, मैं बताऊंगा। और इन केसेस फाइब्रॉइड में में क्या देती नहीं है? होता। फाइब्रॉइड में क्या देती हैं? सर फाइब्रॉइड में आपको पहले मैं मंगाई थी ग्रंथि पाचक को, सिर्फ स्पेशली उन्हीं लोगों को देती हूँ। और उसमें भी एक पेशेंट को मैं उत्तर बस्ती की तो 2 मायोमा था हम्म यूट्रस में, वो तो हम्म। डिजॉल्व हो गया, लेकिन पोस्टेरियर में फाइब्रॉइड था, वो नहीं हो पाया अभी, उसका होगा साइज थोड़ा होगा सा कम हुआ था। होगा, आप और देते रहिए देते रहिए। हाँ। और और बस्ती, अभी एक पेशेंट आई थी तो बस्ती क्या उसका, देती है फाइब्रॉइड में? पहले ये बताइए, फाइब्रॉइड में पर बस्ती क्या? आप ही बताए थे छार और काशीस वाला ही, उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती। और नॉर्मल बस्ती में क्या देती हैं? सर नॉर्मल बस्ती में मैं उसमें नहीं दी हूँ। अच्छा, तो दीजिए ना, सहचरादी तेल का दीजिए ना। आप ऐसा सोचिए कि पत्थर जैसा मांस और मेद का कुछ अर्बुद टाइप बना हुआ है, तो आप जब तेल जी डालेंगे जी। तो सॉफ्ट होगा ना, सहचरादी तेल का। मात्रा बस्ती भी दीजिए और फिर उत्तर बस्ती दीजिए, दोनों से। नहीं सर, एक बार आप पीसीओडी पे बढ़िया से लेक्चर लीजिए, क्योंकि बहुत पेशेंट है पीसीओडी के। असली में शिल्पा मैडम लेती थी ना, तो मुझे कभी चांस नहीं दिया गया। तो अब मैं आ रहा हूँ, मैं अब कंटिन्यू वही पे पढ़ाऊंगा। पीसीओडी गाइड। पे लीजिए सर, बहुत पेशेंट है, नंबर ऑफ पेशेंट है पीसीओडी के। ठीक है ठीक है। और बताइए, कोई पेशेंट बता रही थी अभी आप, बोलते बोलते। सर मेरी मम्मी है, वो भी बहुत दिन से बोल रही है आपसे दिखाने के लिए। अच्छा, तो मैं आने वाला हूँ ना दिसंबर में इधर। कहाँ? आप कहाँ रहती हैं? सिवान में। डेहरी ऑन कितना दूर है? दूर है हाँ, तो आप आ आप जाइएगा। पुणे मैं से? मैं पुणे से आ रहा हूँ, तो आप मेरे पास उधर आ जाइएगा, डेहरी ऑन। सर बताइएगा जरूर। हाँ। और जो मैं विरेचन वटी दूंगा ना आपको, कल भेजूंगा, कल जी नहीं, कल यहाँ वोटिंग है महाराष्ट्र में, परसों भेजूंगा। तो आप ना जी। 51 लोगों को दे दीजिए, फिर अच्छा रिजल्ट आएगा और जल्दी जल्दी ठीक होंगे। फिर मैं 1008 भेजूंगा आपको, फिर आपका लाइन लगेगा। इतना लाइन लगेगा ना कि बोलेंगे कि हमें तो यही डॉक्टर चाहिए। सही बात, वही आशीर्वाद चाहिए सर, कि आयुर्वेद से कुछ बेहतर किया जाए, अगर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है तो पढ़े और हैं आप तो। बिहार की बहादुर बेटी हैं, कितना बढ़िया काम कर रही हैं, मन लगा के कर रही हैं। और मतलब आपको ऐसा सर लग रहा है पेशेंट भी कि, तो उसी उम्मीद पे आता है ना, पेशेंट भी तो उसी उम्मीद पे आ रहा है कि चलो थक गए हैं, एक बार देख ले इनको भी, ऐसा। नहीं तो आप देखिए, बिहार के जितने भी बच्चे हैं जो बीएमएस में एडमिशन लेते हैं, तो एमबीबीएस नहीं मिलता है, इसलिए वो अब बीएमएस करते हैं, और उसके बाद में फिर जी। वो एलोपैथी करते हैं। तो आप तो कितना नाम कर रही हैं, आयुर्वेद का रिजल्ट दे रही हैं। हाँ ये तो है सर, कि मेरे साथ मैम में मैम जितने आप लोग लो एएमएच में क्या देते हैं? लो एमएच में, मैम एएमएस। अच्छा वही फल सर्पी वगैरह से ही हो जाता है मैम, फल सर्पी हो गया, उसका डाइट थोड़ा सा चेंज करवा दीजिए।
फिर से वो अदरक सोरस का ये नस से दिया जाता है, शतावरी वगैरह। इसमें भी उत्तर बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। क्या तो चीज कोई का? पर्टिकुलर मेडिसिन मैम नहीं होती है क्या? पर्टिकुलर मेडिसिन में आप कैसे उसका सब कुछ देखोगे ना, प्रजास्थापन महाकषाय, उस पर्टिकुलर तो नहीं देती हूँ मैं, सब मिक्स करके ही देती हूँ। तो उत्तर बस्ती किस चीज की देते हैं आप बेस में? फलघृत का। फलगृत का उत्तर बस्ती। जी। ठीक है। वहाँ फलघृत बहुत अच्छा काम करता है हर जगह सर। असली में वहां तो ब्रीहण ही करना पड़ता है ना। एएमएच है, हाँ। तरह से यूट्रस बूढ़ा हो गया, उसको हम जवान बना रहे हैं। आप वही। कुछ धनवा भी वहां दे सकती हैं मैम। हाँ, सिद्ध इसके मकरध्वज लिए शॉट वाले चंद्रप्रभा नहीं बटी देते। भी दिया जा सकता है। क्या क्या? चंद्रप्रभा बटी भी सर मैं वहां ऐड करती हूँ कुछ टाइम के हाँ, लिए। तो एएमएच कितना जैसे बढ़ा देती स्वर्ण मालिनी बसंत, हाँ जैसे स्वर्ण मालिनी बसंत वगैरह तो मैंने दिया है, है? पल्सर सिद्ध पे भी मैंने दिया मकरध्वज। हुआ है। तो उत्तर बस्ती नहीं करी मैंने, उत्तर बस्ती का तो मैंने उत्तर अभी। उत्तर बस्ती बस्ती से मैम फलग्रीत का रिजल्ट, सही बता रही है। हाँ। सही रिजल्ट आता है मैम। स्वर्ण अ- मालिनी तो मैं बहुत कम यूज करती हूँ नहीं मैं सर। करती हूँ, पेशेंट, मैंने male में भी किया और फीमेल पेशेंट में भी किया है, दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका। हाँ, तो दिलकश मैम आप ये बताइए कि पेशेंट आपको फीस देते हैं क्या? सच बताइए। 300 देते हैं सर। बस्ती का कितना देते हैं, उत्तर बस्ती का? एक एक सेशन का 700 लेती हूँ, या 1000 भी दे के जाते हैं। तो कितना देती हैं, सेशन कितना देती 3 हैं? दिन, 3? 3 दिन देती हूँ। 5 दिन नहीं होगा पॉसिबल? नहीं, एक पेशेंट को मैं दी थी 3 दिन दे के, फिर 2 दिन गैप करके फिर 2 दिन दी थी। अच्छा, तो वो जिसका ऑस ऑस तो फीवर बंद हो प्रॉफिट जाता वाला। है, इंटरनल ऑस बंद हो जाता है ना? नहीं, एमसी के 5वें 6ठे दिन से। वो देती है, लेकिन 5 दिन कंटिन्यू दे दे तो ऑस, इंटरनल ऑस बंद नहीं होता, खुला ही रहता है ना? सर मैं कहीं पढ़ी थी ना कि मतलब लगातार 5 दिन नहीं देना है, वो इसलिए मैं पढ़ी एक थी दिन 2 दिन ठीक है, कर लेकिन देती वो बाद में बंद नहीं होता है ना, मैं बस ये बोल रहा हूँ, खुला ही रहता है हूँ। ना? हाँ हाँ। हाँ सर हो जाता है, थोड़ा सा डायलेटर से ये हाँ, करके फिर कर दो। तो वो लोग कितना दुआ देते होंगे आपको, जो भी ठीक होते हैं? हाँ सर, अभी एक पेशेंट आई थी, हाँ। उसको लगभग डिलीवरी हुई, सिजेरियन हुआ, सिजेरियन के 3 महीने बाद से यूरिन इन्फेक्शन, हाँ। क्रोनिक हाँ। सर ये। हाँ। और इलाहाबाद पता नहीं कहाँ कहाँ दिखा चुकी है वो पेशेंट। हम्म। 1 1.5 साल से वो कंटिन्यू परेशान थी। फिर कोई आया हम्म। पूछा मेरे से, मैं बोली ठीक है लेके आओ देखते हैं। हम्म। तो कुछ दवाइयाँ दिया 15 दिन की, फिर आई तो बोली कि है लेकिन कम है। और हम्म। फिर बीच में आई, फिर मैंने दवा चेंज किया, फिर बीच में आई बोली कि बहुत सीवियर, रोने लगी कि मतलब बहुत पेन हो रहा है मेरे को। और हम्म। अब भी फिर आई थी, तो बोल रही है मैम अब आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आऊंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा ठीक हो गई है सर। अच्छा, क्या क्या दिया आपने? सर पहली बार में तो नॉर्मल वाली दीपन पाचन ही करवाया था, उसके बाद से सूक्ष्म त्रिफला दिया, हाँ। पुनर्नवा दिया, गोक्षुर दिया, हाँ। और एक दो मूत्र संग्रहणीय महाकषाय आता है। अच्छा, वो व्यास कंपनी का? हाँ, हाँ। उसको दिया। और चंद्रप्रभा, बस इतना से पेशेंट सर बहुत अच्छा रिलीफ हो गया उसको। हाँ, मतलब बहुत खुश थी, लगभग 1.5 साल से वो परेशान है। बहुत बढ़िया। तो ये सर आप लोग बताते हैं, इसी से आप सीखते लोग हैं देखिए, बहुत। इनका चेहरा में कितना नूर है, जो बोलते हैं ना नूर है कितना, एक डॉक्टर की तरह, मतलब कितना। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक मुस्लिम डॉक्टर देखा जो गायनेक में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में इतना सक्सेसफुल है। फर्स्ट टाइम देखा मैंने अपनी लाइफ में। कितना अच्छा कर रही है। किसी को पूछना है तो पूछिए, तनिका मैम, रुचि मैम, बात करिए इनसे। मैं सर इतनी बड़ी नहीं हूँ मैम कि आप हमसे बहुत ही तो। अच्छा कर रही हैं, और हाँ सर, मैं आपसे नेहा के लिए लाइक तो खैर ठीक है। इतना अच्छा फील हो रहा है कि काश हम भी ऐसे वैद बन पाए अभी सर की नहीं छत्र मैम, छाया आप में लोग आए बहुत बड़े हैं हैं। अभी लर्निंग स्टेज में है अभी। मैं तो भी लर्निंग स्टेज में ही हूँ मैम। सर नहीं है आप, ना, हम लोग के पीछे सर है हम लोग का, हाँ, सर पे बस सर हाथ को है सुन उनका। सुन के हिम्मत आती है कि नहीं किसी न किसी दिन सफल हो ही जाएंगे। जी जी मैम, बिल्कुल होंगे। मैं भी काफी टाइम से जुड़ी हूँ, तभी इतना पहुंची हूँ यहाँ तक। आप शायद 1 साल से मुझसे बात नहीं किए हैं, 2 3 साल से शायद। लेकिन नहीं जब सर, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, जब आप मुझे लेकिन अपना क्लिनिक दिखाई थी तब भी आपका अच्छा ही चल रहा था। हाँ, अभी मैंने अपना खुद का बनवा लिया है, हाँ। और अभी अपने घर में शिफ्ट हो तो गई हूँ। रोज के कितने पेशेंट देखती हैं आप, आयुर्वेद के गायनेक के पेशेंट कितने देखती हैं? 10 12 अभी ओपीडी है। तो ओपीडी में सब शुद्ध आयुर्वेद देती हैं गायनेक? यस सर, शुद्ध आयुर्वेद, क्योंकि सारे लोग रिटर्न ही आते हैं,
10 साल 12 साल 8 साल तो कोई नया पेशेंट मेरे पास नहीं आता है कि चलो कुछ हुआ है दिखा ले, नहीं, जो थक जाते हैं वही आते हैं, अभी फिलहाल तो ऐसा तो है। एक MBBS MD से तो आप ज्यादा अच्छा कर रही हैं। सर उन्हीं लोगों के पास थक के वो लोग आते हैं, चाहे वो लिकोरिया के पेशेंट हो या इनफर्टिलिटी के हो। लिकोरिया में क्या लिकोरिया देती लिकोरिया तो सर महीने में 1 ही 2 केस मिलता है, बाकी सब यही रहता है। क्या देती हैं वही सर पतरंगासो दे दिया, प्रतरांतक दे दिया, पुष्यानुक, चंद्रप्रभा बटी, इस तरह से जैसा पेशेंट है उस हिसाब से सिम्टोमेटिक। और पूरा केस टेकिंग करती हैं जैसे शशि मैडम करती हैं। हाँ, शशि मैडम से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ सर, केस टेकिंग उन्हीं से। और शिल्पा मैडम से भी सीखी होंगी। हाँ, शुरू हाँ शुरू में मैम से काफी कुछ हेल्प मिला, शिल्पा मैम से। हाँ कुछ भी केस आता था तो मैम को टाइप करती थी कि मैम ऐसे है क्या दूं, फिर वो उधर से बताती थी। हाँ। आप शिल्पा सर मैडम का नंबर है आपके पास? हाँ है। आप उनको कॉल करिए और बोलिए कि वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आके 6 बजे का सेशन शुरू करें। मैं उनको दे दूंगा कि आप पढ़ाओ। उनमें बहुत टैलेंट है, आप बोलिएगा उनको कि वो मेरे साथ जुड़ जाएं और यहाँ 6 बजे पढ़ाएं। ठीक है? सर मेरे बोलने से आएंगी? आप बोलिए तो, ट्राई तो करिए। ठीक है सर, मैंने मैं कोशिश आज बोला करूंगी। उनको, तो वो बोली मैं जी जी। सोचूंगी। उनको आयुष दर्पण से हटा दिया गया तो वो थोड़ा डिप्रेशन में है, रो रही थी। नहीं सर, उनका बहुत अच्छा है, मतलब होता है ना कि हाँ चलो बिल्कुल फ्रैंकली बात करना, जैसे आप बात करते हो, कॉन्फिडेंस एक देते हो, या हाँ एनी टाइम मतलब हमेशा वो जवाब देने के लिए रेडी रहती हैं व्हाट्सएप पे जब भी मैसेज करो। हाँ। तो आप अभी उनको इधर मैं बोलिए कि मैसेज की। वो मेरे साथ जुड़ जाएं और 6 बजे अगर लेंगी लेक्चर तो आप लोग का भी भला होगा, सबका भला होगा। आप एक बार हाँ सर, ट्राई तो बहुत करिए। अच्छा रहेगा। उनको अचानक हटा दिया गया अपमानित करके, तो उनको ऐसे फ्रस्ट्रेशन आ गया, डिप्रेशन में। नहीं तो ये मेरे को नहीं पता था सर, मैं बात करती हूँ मैम से हाँ कल। जरूर जी। मैम आपने पंचकर्म कहाँ से सीखा? हकीकत बताऊं तो कहीं से नहीं, सुन सुन के। बहुत इंस्पायरिंग है मैम आप। क्योंकि हम लोग बहुत लोकल जगह पे हैं, बहुत रूरल एरिया है हम लोगों का, और जहाँ से मैं पढ़ी हूँ वहां भी उस तरह की नहीं था कि हाँ एलोपैथ की ये आयुर्वेद से सब कुछ हो रहा तो हो। आप अभी जहाँ बैठी हैं यहाँ पे आपका दवाखाना भी है क्या? दिखा सकती हैं अभी? हम्म। दिखाइए। सर नीचे में है, अभी मैं ऊपर अपने में अभी हूँ। नहीं दिखा सकती? अभी बंद हो गया है सर, यहाँ 7 बजे अच्छा तक सब ठीक है। कुछ बंद हो जाता है। ठीक है, आप कभी तो आपको फ्री टाइम मिलेगा तो हमें दिखाएगा कि आपका बिल्कुल, आयुर्वेदिक हाँ हाँ क्लिनिक सर। कैसा है। हाँ। बिल्कुल आयुर्वेदिक भी है, और प्लस सर जो पेशेंट कंसीव वगैरह करते हैं तो फिर उनका डिलीवरी वगैरह भी कराना पड़ जाता है। अच्छा, आपको तो वो भी आता है? हाँ, वो भी अच्छा, मैं करती हूँ। कितना इंटेलिजेंट है आप। फिर पूरा गर्भ संस्कार, सुति का नहीं सर, परिचय। अभी गर्भ संस्कार मैं नहीं सीखी हूँ। मैं सिखाऊंगा, अभी मैं लेक्चर लूंगा उस पे, मैं करूंगा अभी। क्योंकि उसकी जरूरत है। और मैं और बस्ती, छाछ सूत्रा सर सीखना है, छाछ सूत्र सीखना है वो मेरे को, मैं क्योंकि सिखाऊंगा मैं। पेशेंट है। जी। हम्म। आप लोग बोलिए क्या सीखना चाहते हैं, मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा। ठीक है। रुचि सर मैडम अग्निकर्म और विदकर्म सिखा दीजिए सर। यस सर। विद कर्म में सिखाऊंगा, लेकिन मैं फीस नहीं लूंगा 3-3 हजार रुपया, मैं आप लोगों को फ्री में सिखाऊंगा। ठीक है सर। हाँ। और वीना मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं इनसे? कितनी इंटेलिजेंट है, मतलब मुझे प्राउड फील हो रहा है। शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं इनसे? कुछ केस पूछना चाहती हैं? सर अभी केस तो नहीं है ऐसा कुछ पूछने को, शशि ऐसा मैम मेरे लगेगा। से सब नहीं नहीं ऐसा नहीं मत बोलिए। नहीं, मैं सच में रियली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग से बहुत छोटे हो और उस जगह पर हो और वो काम कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात आपने कहा ना कि पंचकर्म भी आपने सुन सुन करके करना शुरू जी किया, मैम। मतलब कहीं पर जाकर सीखा नहीं है। उत्तर बस्ती भी कहीं जाकर नहीं सीखा। नहीं नहीं नहीं, जैसे उत्तर बस्ती हम लोग डीएनसी वगैरह करते हैं ना मैम, तो अच्छा वैसे था कि हाँ, उसमें राइस ट्यूब जो लगाना डीएनसी है। करता है उसके लिए तो बहुत बड़े हाँ, आराम से वाली चीज है, तो मैं डीएनसी करने डीएनसी भी वालों को तो। अब जैसे मैंने हम्म डिलीवरी तो करी है काफी, लेकिन डीएनसी हम्म नहीं किया, तो डीएनसी करने से तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसलिए है। और हाँ, तो फादर भी डीएनसी हैं, में लेकिन करती वाकई हूँ। तब पर भी मैं बहुत अच्छा कर रहे हो। और वाकई कहते हैं ना कि ये जो उर्दू का एक लफ्ज है सफा वर्ड, वो है, क्योंकि हाँ। सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से यस बोलते हैं ना, मैम, दौलत और शोहरत सीखा वहां है से हाथ में मिलती और है। कुछ नहीं है। जी मैम, वही है, हाथ तो में सीखा है तो सब ठीक होता है। हाँ, लेकिन बहुत शिफा अच्छा भी कब करें, मिलता है? जब कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत नियत, अच्छा लगा। नियत अच्छी होती है ना, नियत अच्छी होती है तभी बरकत होता है। एक डॉक्टर अकील अकील अहमद जी आपसे बात करना चाहते हैं। डॉक्टर अकील जी, आप इनसे बात करिए। आपने लिखा चैट बॉक्स में। सर आप बात करिए, हाँ, अनम्यूट। उनको कुछ पूछना हुआ तो नहीं। डॉक्टर अहमद सर, आप थोड़ा अनम्यूट करिए प्लीज। देखिए मैं भेज रहा हूँ आपको आपके स्क्रीन पे।
अनम्यूट करने का मैं कुछ भेज रहा हूँ, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है या वो कर नहीं पा रहे हैं। अनम्यूट करिए प्लीज। अकील अहमद जी, अभी देखिए हरिहर सर हैं 76 एज में, उन्होंने पिछले साल से आयुर्वेद का प्रैक्टिस शुरू किया। 5,000 डिलीवरी कराने के बाद, एलोपैथी करने के बाद वो आयुर्वेद में है। तो सर कितने सर इंटेलिजेंट है। आयुर्वेद में बहुत कुछ है सर, और हाँ आयुर्वेद ही हम लोगों को आगे बढ़ाएगा। हाँ एलोपैथ में कुछ नहीं है। हाँ, नहीं एलोपैथी में है। अभी देखिए नहीं अकेला। नहीं, एलोपैथ में सर जितने भी इनफर्टिलिटी के केस हों, चाहे जो भी चीजें जो हाँ मेरे पास आती हैं, सारे लोग इतने परेशान हैं, अभी उसका कोई हिसाब ही नहीं है। पेशेंट लिटरली रोते हैं आके सर यहाँ पे कि हाँ मैम आप लास्ट हो, आपके यहाँ नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। ऐसे बहुत पेशेंट है जो बोल के जाते हैं। हाँ, ये अकील अहमद जी, आप जब जूम देख रहे हैं ना, तो नीचे देखिए आपका ऑडियो और वीडियो ऐसे करके आया है नीचे, स्क्रीन के सबसे नीचे, वहां पे ऑडियो और वीडियो लिखा है। तो ऑडियो पे क्लिक करिए सर। कर नहीं पा रहे हैं, मैं भेज तो रहा हूं। आज टू अनम्यूट, केवल अनम्यूट का एक बटन दबा देंगे, हो जाएगा। सर 2 पेशेंट ऐसे हैं जो एजियोस्पर्मिया वाले भी ठीक हुए हैं, दो आप क्या दी, पेशेंट क्या मतलब एंजियोस्पर्मिया था तो क्या था उनको। सर सब कुछ उन लोगों का वही केस हिस्ट्री था कि वही तंबाकू वगैरह लेते थे, बाकी चीजें थी, हाँ नशा वगैरह ज्यादा था। तो हाँ, 2 का सक्सेस हो गया सर। क्या दी आप। सर वही पहले तो वही दीपन पाचन दिया, कैस्टर ऑयल पिलाया उनको। हाँ उसके बाद से बीट पुष्टि हो गया, मुसली हो गया, ये अश्वगंधा शतावरी मुसली मिक्स करके, धातु हाँ पौष्टिक, हाँ तिराजित्वादी बटी, पुष्प हाँ धनवा, मतलब जीरकध्यारिष्ट एक बार आप बताए थे सर, हाँ बहुत अच्छा काम करता है जीरकध्यारिष्ट वहाँ पे। हाँ। और 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनके 26 और 28 मिलियन पे कंसीव भी हुआ है, अरे और वाह, दोनों को बेटी हुई। अरे वाह, कितना बढ़िया। हाँ सर, तो है, आप लोगों की दुआ है, ऊपर वाले का करम है। तो आप ऐसे लिखते हैं कितने पेशेंट ठीक हुए, कितने नहीं ठीक हुए नहीं ऐसे। सर अभी नहीं लिखती थी, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि लिखा करो। मैं सोचती हूँ लिखूंगी तो शायद कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इससे अच्छा है आते जाओ करते जाओ। हाँ, करते जाइए करते जाइए। कितना साल हो गया हाँ, प्रैक्टिस करते हुए। अभी अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए ये नवंबर 16-17 को 2 महीने, ये 2 साल हुए हैं। तो शुद्ध आयुर्वेद आयुष दर्पण से शुद्ध जुड़ने के आयुर्वेद, बाद। हाँ। सर शुद्ध आयुर्वेद, और वही जो डिलीवरी वगैरह के टाइम में थोड़ा सा एलोपैथ ऐड करना होता है उस हाँ, टाइम वो पे। तो जरूरी होता है। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी सर। तो आपके पास कोई सीखने आना चाहे तो आप सिखाएंगी। जितना हो सकेगा सिखाएंगे सर, मुझे खुद सीखना है अभी। वो तो अच्छी अभी बात है। मैं तो समझती हूँ कि मेरे को सर अभी कुछ नहीं आता है, अभी वो तो बहुत कुछ सीखना है। आपका एक स्वभाव है कि आपको सीखना है तो आप आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर अहंकार आ गया कि मैं ही सबसे ग्रेट हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है, नहीं तो सर, अभी मैं यही सोचती हूँ कि मेरे को कुछ नहीं आता है, अभी बहुत कुछ आप लोगों से सीखना है। हाँ। तो पेशेंट जितना सिखाते जा रहे हैं, पेशेंट ही हमारे गुरु होते हैं। तो आप उनसे करते रहिए, सीखते रहिए। ये अकील अहमद जी का अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा। मैं भेज तो रहा हूँ आज टू अनम्यूट, मैं भेज रहा हूँ। सर आप प्लीज करिए, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। 1 मिनट अनम्यूट करिए सर। आपका जूम है ना स्क्रीन, उसके नीचे देखिए ऑडियो और वीडियो का आता है, लाल रंग का आता है, उसको एक क्लिक करना होता है। नहीं आ रहा। सर अकील अहमद जी, आप किसी और से पूछिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो। हाँ, खुल गया जी खुल सर, गया। हो गया। हाँ खुल गया। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। आप वीडियो भी ऑन करना चाहते हैं क्या, वीडियो ऑन करके बात करना चाहते हैं। कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। एक्चुअली सर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार। मैं अभी दिल्ली में हूँ और मैं मोतिहारी से हूँ। अच्छा। मोतिहारी में हमारे रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था, और जी वहां से हम लोग बहुत सारे लोग पास आउट हुए हैं। जी। और इतने हिम्मत वाले हैं कि बीसीओ सर्जन हुए हैं। जो बड़ा अच्छा। बड़ा केस, जो एमएस सर्जरी नहीं कर सकते थे, मोतिहारी में बड़े बड़े नर्सिंग होम खोल के उन्होंने सर्जरी शुरू की और बहुत सक्सेस रहे। एक डॉक्टर जी समीम साहब, वो मिनिस्टर भी हैं थे पहले सरकार में। तो इसलिए आयुर्वेद के क्षेत्र में अगर हम लोगों को मार्गदर्शन मिले, खासकर बिहार के छात्रों को, हालांकि हमारे यहाँ ना कॉलेज में पढ़ाई होती है, ना कोई पढ़ाता है, ना किसी को आयुर्वेद आता है। आपको क्या लगता है इंडिया के कौन कॉलेज में पढ़ाई होती है, आप बताइए। हम लोग उधर क्लास भी नहीं किया, हम लोग तो खुद से पढ़ा। हमारे इंडिया में आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है सर, कहीं नहीं पढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में होती है क्या, कहीं नहीं होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग तो लगता है कि सर की और जगह मैंने होती है, अपने हमारे यहाँ एमएस नहीं के होती। लाइफ में कभी वमन नहीं देखा था।
मैंने अच्छा विरेचन नहीं देखा था। तो आप दूसरे जगह क्या बात कर रहे हैं, कहीं नहीं पढ़ाते हैं। जी हाँ, जी। तो तो आपको इन्होंने सर बहुत अच्छा काम किया। ये सिर्फ सिवान में है, अब सिवान बहुत अच्छी जगह है और बहुत फर्टाइल जगह है वो। वहाँ पे हाँ। बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। और अकील अहमद जी, आप भी अपना एड्रेस पिन कोड दीजिए, आपको भी विरेचन नोटी भेजूंगा। सर 2 बार मैं भी दे चुका हूँ। अच्छा, फिर सर से और एक बार दीजिए, फिर से ग्रुप में डालिए, मैं दे दूंगा। वीडियो ऑन करूँ मैं? हाँ, वीडियो ऑन करिए। आप कौन है, थोड़ा पता तो चले कि दिल्ली में कौन है। आपका बीएमएस कब हुआ था कंप्लीट सर? एक्चुअली सर एक दुर्भाग्य या सौभाग्य के, जब हमने बीएमएस में एडमिशन कराया उस टाइम हाँ, में सर मैं मुल्ला जी लुक हूँ बिल्कुल मेरा। तो जी क्या हुआ, अच्छी बात है ना, प्राउड फील करना जी चाहिए। जी हाँ। तो जब हाँ। हम लोगों ने एडमिशन कराया उस टाइम क्या हुआ कि वो बिहार यूनिवर्सिटी में जितने प्राइवेट कॉलेजेस थे सबका कैंसिल कर दिया था। तो अच्छा। एक लंबा टाइम लगा हम लोग को बीएमएस करने में। 96 में एडमिशन कराया था और 2007 में हम लोग को डिग्री मिली। अच्छा, ठीक है ना, जी कोई बात नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की गलती है ना। जी 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 लेकिन आपने किया तो है ना बीएमएस, जी जी ये बिल्कुल अच्छी बात बिल्कुल है। सर किया जी सर। हाँ, तो सर आप ये बच्ची इतना अच्छा काम कर रही है, इनके बारे में कुछ दो शब्द बोल दीजिए, आपको नहीं कैसा नहीं, लग। इनको अल्लाह और तरक्की दे और बहुत अच्छा काम करे। बहुत जरूरत है बिहार में सर। लूट खसोट है दवा और इलाज के नाम पर। जी। वहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता है बल्कि लूटा जाता है बिल्कुल। जी। अननेसेसरी मेडिसिन देना, अननेसेसरी मतलब बिल्कुल ही वहाँ पेशेंट को पेशेंट नहीं समझा जाता है। कई सारे लोग दिल्ली आते हैं इलाज कराने वहां से। जी। और मैं भी सर आप लोगों के मार्गदर्शन में मैंने भी आयुर्वेद शुरू किया है। अपने क्लिनिक में सेटअप डाल रहा हूँ, 1 हफ्ते में इंशाल्लाह हमारा भी शुरू हो जाएगा। तो मैं अभी दिल्ली आने वाला हूँ दिसंबर में, तो कब आएंगे आप, सर? दिसंबर में मैं डेट बताऊंगा, ग्रुप में बता दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बता दीजिएगा। जी आप जी मुझे मिलिएगा जरूर, मैं आऊंगा आपके जी जी पास। अवश्य अवश्य सर। जी जी। सर। तो दिलकश मैम, आप देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग मिले हमको, मुझे तो बहुत अच्छा यस लगा। सर। जी जी। हाँ, सर। तो सर आप आयुर्वेद का, शुद्ध आयुर्वेद का प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली में? हाँ सर, मैंने जीवा आयुर्वेदा में जॉब किया, फिर इस तरह करके अभी आयुर्वेद में ही जॉब कर रहा था, लेकिन अब प्रैक्टिस करना है शुद्ध आयुर्वेद का सर। बहुत बढ़िया। आपको जो भी, आप मुझे एड्रेस भेजिए, मैं विरेचन भट्टी तो भेज देता हूँ आपको। जी जी सर। जी सर, और मैं भेज रहा हूँ। मेरा जो भी दवाई रहता है ना, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मैं, जी मेरे कोई भी दवाई में गोमूत्र या गोबर ये सब नहीं रहता है, तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। और जी सर। मतलब मैं ये नियम पालता हूँ, मैं जी कभी भी पुनर्नवा मंडूर ये सब नहीं यूज करता हूँ जिसमें गोमूत्र यूज हो। जी उतना विश्वास रखेगा, है ना, जी जी तो किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, वो विश्वास रखेगा। सर। लेकिन 250 पैक में आता है सर, बहुत ज्यादा होता है। नया नया शुरू कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये नहीं, दिक्कत ऐसे आती नहीं सोचे, करने वाला कौन है, ऊपर वाला है, है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी हम जरिया हैं। तो आप ऊपर बिल्कुल वाले जी पे भरोसा रखिए, और जी जरूर आप कामयाब होंगे, ऐसा सोचिए। और इंशाल्लाह। जी हम जी लोग सर। तो है ना आपके साथ, जी आपको जी कहीं पर बिल्कुल। भी डिफिकल्टी आए, आप जरूर हमें मुझे कॉल करिए, मैं आपको जरूर सहायता करूंगा। जी सर। जी सर। जी सर। हाँ। जी। किसी पे भरोसा नहीं करने का, ऊपर वाले पे करने का। बिल्कुल बिल्कुल जब सर। मेरा जी आयुष जी दर्पण के वजह से मेरे को हार्ट में पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, तो मैंने ये ऊपर वाले को ये बोला, अब आप, हम भगवान बोलते हैं, आप अल्लाह बोलते हैं, कहा कि मैं अच्छा काम करूंगा, और उसमें मुझे सफलता मिलेगी कि मैं फेल होऊंगा मुझे नहीं पता। तो अपने आप रास्ता बनते गया, और देखिए मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो सर, करने मैं वाला। आपसे पर्सनली इतना प्रभावित हूं कि आज तक मैंने ये जिज्ञासा नहीं देखी थी कि किस तरह बीएमएस को या आयुर्वेद वालों को कैसे हम ट्रेंड कर दें, कैसे उनको मोटिवेट करें, कैसे उनसे द बेस्ट कराएं। ये मैंने हाँ। पहली बार आप में देखा। जी। और मैं ये क्रेडिट भी नहीं लेना चाहता हूँ कि मैंने किया, मैं केवल माध्यम हूँ, करने वाले ऊपर वाले हैं, और आप लोग हैं, आप खुद कर रहे हैं, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और उसके बाद हट जा रहा हूँ। क्रेडिट नहीं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने तो ना किया, आपने किया। लेकिन हम तो सर करेंगे ना, हम तो नाम लेंगे ही कि आपने ही कराया। हाँ। आप ही के मार्गदर्शन में हो रहा है। जी जी। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर किस बारे में जो बताएं कुछ? किसके बारे में? किस बारे में बोलना है सर? आप सोचिए, तब तक दिलकश मैडम से हम बात करते हैं, आपको जी मैं थैंक यू। आप जी लोग शशि मैडम, आप इनको थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए सर को। सर वाकई सर अच्छा कर रहे हैं सर, पैनल से जुड़े हुए हैं तो पैनल से जुड़ने की वजह से तो और अच्छा करते ही जाएंगे, और कहीं पर भी होगा तो सर आप तो हेल्प करने के लिए हैं ही। और सर अच्छा हो बिल्कुल जाएगा, सब कुछ बढ़िया होगा, आप बस करना स्टार्ट कर दीजिए प्योर और है। हम ना एक डॉक्टर फैमिली हैं, तो आप ना बिल्कुल। कभी हिचकिचाइएगा मत, आपको कुछ भी पूछना है आप कॉल करिए और यहाँ पे आइए।
कभी सर मेरा हिचकिचाना लुक मत। जो सर मेरा लुक जो है आफ्टर हज ये लुक चेंज हुआ है। तो मेरे अच्छी बात नहीं सर्किल है में क्या? अगर 15 लड़के अगर होते थे सर, तो 14 जो हमारे मित्र थे वो सब मतलब नॉन मुस्लिम थे। और कभी हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हमारे यहाँ हमारे बड़े भाई का डेथ हुआ, तो मेरे एक मित्र हैं सागर जी, उनकी माता जी इतनी रो रही थी, अभी 1 महीना पहले उनका डेथ हुआ। जी। तो बहुत इस तरह हम लोग बहुत फेमिलियर रहे, हम लोग कभी पता नहीं चलता है कोई कास्ट कोई रिलीजन, ऐसा कोई फीलिंग नहीं होती है सर। और आपको कभी मेरे लेक्चर में कभी ऐसे लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कास्ट, सर, बिल्कुल रिलीजन नहीं। या बिल्कुल नहीं सर, जात जी जी पात या देश प्रदेश करके मैं बात जी। करता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं सर जी, मैं इसलिए तो मैं कभी आपसे ऐसे परवाह सोचता ही नहीं हूँ। मैं तो सभी को देखिए संस्कृत पढ़ने के लिए बोलता हूँ, आप पढ़िए आप पढ़िए आप पढ़िए, जी जी, है ना? बिल्कुल और मैं अपने आप को पीछे रखता हूँ, बाकी लोग को आगे रखता हूँ कि आप बोलिए आप बोलिए। जी सर जी। ये तो थैंक यू आपका बड़प्पन है सर जी। जी। तो मुझे मेरे गुरु का संस्कार मिला है कि कभी भी भगवान से बड़ा कोई नहीं है, तो अपने आप को बिल्कुल ग्रेट मत बिल्कुल। समझो, हम बस निमित्त हैं। हम अच्छा कर्म करने आए हैं, तो जी हम सर हम अपना काम करके हट जाएंगे। मैं जी नहीं जी रहूंगा तो कोई और करेगा, लेकिन करेगा तो करे, मतलब होने वाला है ये सब चीजें। जी सर जी सर जी। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत सर अच्छा। बहुत। जी सर, थैंक्स। और दिलकश मैडम आप थोड़ा बात करिए। जी सर बोलिए। आप आपसे बहुत सारे लोग और बात करना चाहते हैं शायद। वीडियो ऑन करिए। रुचि मैडम आप बात करिए, आपको कुछ पूछना है इनसे? सर मुझे तो सीखना है मैम से। उत्तर बस्ती सीखनी है सर। उत्तर बस्ती मैम ऑनलाइन उत्तर तो बस्ती अलाउ में नहीं करेंगे ना लोग दिखाने हाँ को? जी, कुछ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करना है मैम। नहीं सर, हाँ जी, लेकिन बहुत ऑनलाइन अच्छा। मत दिखाएगा, क्योंकि एक केस हुआ था ना अभी कहीं तो, वो ऑनलाइन वायरल कर दिया वीडियो, तो केस हो गया था। ओटी से यस किसी सर। ने तो कर दिया था कुछ डिलीवरी का। सर मात्रा बस्ती में भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है मैम, ऐसा नहीं है। तो आप कितना देती है मात्रा? फलगृत फलगृत का मैं एक पेशेंट को मैं सर लगभग 6 7 8 महीने मैंने मेडिसिन दिया, कुछ नहीं था, एमएच लो था, बाकी सब कुछ ठीक था, उसका मेंस वगैरह रेगुलर था। और सब मेडिसिन मैं दे रही थी, नहीं हो रहा था, कंसीव हो ही नहीं रही थी। और 1 महीने मैंने सिर्फ फलगृत का मात्रा बस्ती दिया, उसी महीने वो कंसीव कर गई। तो ऐसा मैम कितना नहीं सबको बस्ती ही कितने कितना दिन दिया जाए। दिया मैम मातृवस्ती, कितने दिन देते हैं मैम आप? 7 डेज ही देती हूँ, उससे ज्यादा यहाँ लोग लेगा भी नहीं। 40 से शुरू करती हूँ, वही 70 तक जाके। तो मैम पर्टिकुलर डेज होते हैं, आप किसी भी दिन मेंसेस से किसी नहीं भी नहीं, दिन आप? मेंसेज के 1 हफ्ते बाद से। एक हफ्ते मैसेज बाद खत्म से? हो जाए बिल्कुल, हाँ। तो मतलब ये फर्स्ट केस था जो कि एक हफ्ते मतलब फर्स्ट टाइम में ही 7 8 में तो ऐसे मेडिसिन दी, नहीं कंसीव की। और उसको मतलब मुझे फर्स्ट इतना मंथ में। दिल से खुशी हो रहा है कि लोग कितने गलत काम करते हैं, वो वहाँ यूक्रेन और रशिया में लड़ाई करने में बिजी हैं, युद्ध करने में। और कुछ लोग इतना अच्छा काम करते हैं दुनिया में कि मतलब पेशेंट ठीक करके रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब सच में भगवान ने कितना अच्छा दुनिया बनाया है। और सर कहीं क्या कहीं पे होता है? त्रिफला चूर्ण का प्रक्षालन वगैरह भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उस पेशेंट को त्रिफला चूर्ण का प्रक्षालन मैंने दिया था, और फलघृत का मात्रा बस्ती। क्यों, इन्फेक्शन था क्या? अचरणा योनि व्यापक? हाँ थोड़ा, हाँ लगा मेरे को कि कभी कभी इचिंग बता रही थी कभी कभी। अच्छा, तो उससे तो कंसीव इतना हो गई? भी। यस सर, उसको भी बेटा हुआ, अच्छा। लड़का ही है उसको। और आप पुंसवन संस्कार भी करती हैं? नहीं सर, आता ही नहीं है, वो भी कर देती मैं। आप मैं एक बार सिखा सिखा दूंगा, दो। लेकिन आप बोलिएगा मत, मैं सिखा दूंगा आपको। नहीं सर, बोलूंगी नहीं। हाँ, किसी का भला हो तो हाँ सर, अच्छा अभी लगे। एक पेशेंट है, उसकी 3 बेटियां हो गई, और ठीक। तीनों सीजर से हुई हैं, तो रो रही थी। जी। तो मैं बोली कि ठीक है, एक बार और आप चांस लो, देखा जाएगा अभी 2 4 साल बाद। जी। अच्छा, आप नॉर्मल डिलीवरी में विश्वास करते हैं कि सिजेरियन में विश्वास करते सर हैं? नॉर्मल डिलीवरी सबसे बढ़िया है, हो तो जाए तो। आप और हो करवा भी देते हैं? जाता है। हो जाता है? हाँ सर। हाँ हाँ, 99% केसेज में हो जाता है। 1% जो है, जो जैसे क्रिटिकल केसेज हैं, बीपी हाइपरटेंशन की हो गई, या डायबिटिक हो गई, या पेल्विक बोन का कुछ इशू रहा, जी। या प्लासेंटा प्रीविया वगैरह हो गया, उस कंडीशन में, बाकी ऐसे तो सब हो ही जाता है। आप लग रहे हैं साक्षात सरस्वती माता आ गई है आज हमारे प्लेटफॉर्म पे। इतना नहीं अच्छा सर, अच्छा बात ऐसा मत बता रही। बोलिए। नहीं मतलब सच में आपके रूप में आ गए, ऐसा लग रहा है कि इतना मोटिवेट कर रही है कि ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। सच में अच्छा लग रहा है। सर हो जाता है। जी। और सर किसी को? आप कल रात में एक पेशेंट आई थी मेरे पास, हाँ। ये 3 बच्चे आईयूडी, मतलब एक 25 डेज, फर्स्ट उसका जो बच्चा हुआ था, ट्वेंटी हाँ। फाइव डेज के बाद डी कर गया, उसके बाद एक 7 मंथ का आईयूडी हो गया।
और फिर एक 9th मंथ का होने के टाइम में ड्यूरिंग लेबर हम्म डी कर गए बच्चा। और कल रात में हम लोग कराए 8 हम्म मंथ 2 डेज गया था और बहुत फुल्ली पेन लेबर पेन में आई थी, वो फुल डाइटेशन में थी। हाँ और फीमेल बेबी हुई और एकदम स्वस्थ सर। हाँ हाँ, तो पेशेंट बहुत खुश हुआ, जबकि डर रहा था कहीं इसको भी कुछ नहीं हो जाए। हाँ तो कल रात में वो हुआ केस, पेशेंट खुश। हाँ। सबसे पेशेंट, पैसा तो मिलता है, पेशेंट भी ठीक होते हैं, दुआएं जो मिलती है ना, हाँ वही सर, हम वो पर बहुत काम आते मैटर हैं। करता है लाइफ में। हाँ, किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, पैसा हो नहीं हो, काम करना है बस। हाँ, ये सही आपने बोला। तो आप इनफर्टिलिटी तो बहुत अच्छा से सॉल्व कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं अच्छा हो जाए। हाँ, आईवीएफ, कोशिश सर कर रहे हैं। आईवीएफ में तो लाखों रुपए लेते हैं, इंजेक्शन देते हैं, सब कुछ सर देते हैं। कुछ पेशेंट है जो आईवीएफ से भी रिटर्न आए हुए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी उनका ट्रीटमेंट कुछ का चल रहा आपका है। बच्चा भी देखना चाहता है कि कौन है। स्क्रीन में आप ही दिख रही होंगी। जी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? आप लोगों को अच्छा लग रहा है बात करना? नहीं तो अभी लोगों को थोड़ा मोटिवेशन आया है। चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने कमेंट डाला है। अच्छा, शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप बोलिए, नहीं तो फिर सेशन बंद करते हैं। हाँ सर, बंद कर दीजिए, लेकिन वाकई मैम ने बहुत अच्छा किया है। और पूछेंगे हम लोग मैम से हर चीज में। और हम लोग जो मैम लोग किस बैच पूरे, के यूजी हो आप? हाँ, मैम 14 15 20 में पास आउट हुई हूँ, तब तक कोरोना आ गया। अरे तब तो बहुत बेहतरीन कर रहे हो। क्योंकि हाँ, अ, देखो इसका, आपने जैसे एलोपैथी किया ना, या मतलब डिलीवरी करी और डीएनसी करी। अब उस डीएनसी का फायदा उत्तर बस्ती में आ रहा है। यस मैम। हाँ। अदरवाइज क्या होता है कि कई सारी जगह हम लोग प्रैक्टिकल में खासकर उत्तर बस्ती में पीछे हट जाते हैं, हालांकि मात्रा बस्ती भी बहुत बढ़िया रिजल्ट लाती है। बट लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं उत्तर बस्ती ही चाहिए, हालांकि पीछू से भी रिजल्ट आ जाते हैं। कई बार आप ऐसे लोग दो पेशेंट्स भी मिनट होते बात हैं। करिए, मैं आता हूँ, 2 मिनट बात करिए आप लोग। ठीक है सर। तो बहुत सारे डिमोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं हम उत्तर बस्ती नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो वहां पर कहती हूँ भाई आप एएनएम जेएनएम की हेल्प लेकर के भी उनको बोल करके भी करा सकते हो, क्योंकि उत्तर बस्ती जैसा ही प्रोसीजर मुझे याद है कि 10 साल पहले एलोपैथी वालों ने शुरू कर लिया है। वो लोग उसको आईयूआई और इधर उधर कह करके बोलते हैं, बट वो लोग भी हाँ सर, करते हैं। और मैम आई वाई सेम वैसे ही होता है, आई वाई वैसे ही होता है। हाँ, पहली बात है, मैं क्यों करे उत्तर बस्ती के, उसमें से बहुत सारे डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक ऑयल लेकर के यूज करके काम करते हैं। जी मैम। और ये महाराष्ट्र में भी करते हैं और इधर के साइड में भी करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी पता है कि हम जो केमिकल देंगे उससे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट है इसके। तो वाकई आयुर्वेद बहुत अच्छा है। और बहुत कम उम्र में, मतलब कि अभी तुरंत के पास आउट हो, 2020 के अगर पास आउट हो तो कोई बात नहीं है, 2 साल तो कोरोना में ही गया। लेकिन बहुत हाँ, दो अच्छा सब कर रहे हैं उसमें मैम। हो और गई है। आगे हो सकता है सिवान के इंडिया के बहुत बड़े डॉक्टर्स में नाम आएगा। मैंने ओह, नाम पढ़ा था कई बार ग्रुप में दिलकश परवीन, बट मैं नहीं सोचती थी कि, मुझे लगता था कि यहाँ ही इज अ मेल डॉक्टर एक्चुअली। फर्स्ट टाइम मैंने कहा अच्छा शी इज अ फीमेल डॉक्टर। चलो अब आप हमसे हमेशा बात होती रहेगी, और मेरे पास बिहार बिल्कुल। उहार के पेशेंट्स रहते हैं। तो कभी भी इस तरह करेगा तो मैं आपको रिफर करूंगी, आप वहां देख लीजिएगा। क्योंकि जी ये बात मैम, तो है, वहां पर मतलब बिहार में लूट खसोट बहुत ज्यादा चलती है। पेशेंट बहुत को कुछ ज्यादा है। रहेगा, उनको कुछ गाइड किया जाएगा, दवाएं कुछ दी जाएंगी। और पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि कौन उनको बिल्कुल साथ नहीं में आता मतलब है। न्याय कर रहा है, कौन नहीं। है तो तो इस तरह कुछ की है अगर मैम, जो बिचौलिए लोग हैं वो लोग बहुत कटवाते हैं पेशेंट का पैसा। हाँ मुझे पता है, क्योंकि लेबर क्लास हाँ, जैसे यहाँ रहती पे है ना, वही तो चल ही रहा है। तो वो मैंने देखा हुआ है ना, क्योंकि जब यूएसजी की रिपोर्ट आप देखो और पेशेंट को पता नहीं क्या बता दिया गया। पेशेंट को कुछ कुछ बता करके उसको इतना डिमोरलाइज कर दिया जाता है, और उसके बाद उनसे खूब बढ़िया सा पैसा लूटा जाता है। ये जो माइंडसेट होता है, चाहे बिचौलिए हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे पैथी का असर है, जो भी है मतलब, लेकिन बहुत ही गलत है। तो खास करके उसमें गुस्सा तब आती है जैसे जो गरीब लोग हैं उनको बहुत लूटा जाता है। तो यस वहां मैम, पर और बहुत भी होता ज्यादा। है। और ऐसी जगह में आयुर्वेद बहुत बड़ा होप है, खास करके हाँ, जैसे अगर टाइम लगेगा मैम, बहुत टाइम तो लगेगा, लेकिन होगा इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा। जैसे मैं ही खुद करती हूँ, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं अगर गरीब हैं तो मैं उनसे फीस कभी भी नहीं लेती हूँ। पर मैं उनको कहती हूँ भाई दवा के पैसे दे दो, इसलिए कि मुफ्त में जब लोगे तो तुम खुद ही नहीं जाकर पियोगे। जी मैम, नहीं मैं फी तो लेती हूँ लेकिन कम लेती हूँ, क्योंकि फी छोड़ दूंगी तो फिर वैल्यू नहीं रहेगी, खास करके यहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी है। मैम वो कहीं पर भी नहीं रहती है, क्योंकि हाँ, तो अगर आप फी लेती फीस हूँ लेते लेकिन हो, कम।
दिया होता है ना पेशेंट तो खाता भी है, कई बार इस तरह के भी केसेस फंसते हैं, पर तब पर हाँ, भी कम ले हाँ, लीजिए, लेकिन फीस लीजिए, कम लीजिए हाँ, थोड़ा। मैं लेती हूँ लेकिन कम लेती हूँ, बिना हाँ फीस के नहीं लेती हूँ। हाँ। और मैं ना इतना प्राउडली बोलता हूँ कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, सब लोग एक से बढ़कर एक है। मतलब सब में देखिए, हरिहर सर कितने अच्छे हैं, अभय सर कितने अच्छे हैं, जागीर सिंह जी कितने, महाजन सर, एक से बढ़कर एक लोग जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा, मतलब अच्छा काम करे आप लोग, बहुत खुशी हो रहा है। चलिए, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए, क्योंकि टाइम हो गया है। सुबह हम 7 बजे मिलेंगे, फिर कल करेंगे आगे। ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप अच्छा करिए, प्राउड ऑफ यू। सर सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू।